अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है एंड ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो सेट उस टाइम डिसजॉइंट होंगे जब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, हमारे पास दो एलिमेंट्स हमें दिए हुए होंगे। ठीक है, अगर हम लोगों में देखेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो इन दोनों में सेम आ रहा हो। ठीक है, जैसे हम लोग इंटरसेक्शन लेते हुए कहते हैं तो वो सेट डिसजॉइंट कहलाएगा कि अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी। ठीक है, या हम लोग यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग इनका इंटरसेक्शन लें और वो खाली सेट के इक्वल आए, ठीक है, वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज़ इक्वल टू 2 5 6 और डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास a एंड b डिसजॉइंट सेट हैं क्योंकि इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। आप लोग देख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 एंड b की वैल्यू है 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 और 4 5 6 कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट ए का एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो और बी का एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो, मतलब ये दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। इसी तरह हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट्स। वो क्या होता है? ओवरलैपिंग सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम। ठीक है, कि कम अज़ कम हमारे पास उन सेट्स में एक एलिमेंट ज़रूर कॉमन आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास डिसजॉइंट में कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास खाली सेट है, मतलब एम्प्टी है, कुछ ना आए कॉमन। ठीक है, और इसमें है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन अगर बी हम लोग लें तो वो हमारे पास खाली सेट के इक्वल ना आए। ठीक है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आ रहा होगा। ठीक है, एंड नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर। ठीक, इसकी हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 5 एंड बी की वैल्यू है 2 4, ठीक है, 0 2 4। अब देखिए इनमें हमारे पास जो 2 एलिमेंट है वो कॉमन आ रहा है, वो सेट ए में भी मौजूद है एंड सेट बी के एलिमेंट्स में भी मौजूद है। ठीक है, तब ये ओवरलैप सेट करेगा। ये अब ओवरलैपिंग सेट है because 2 is a common element in set A and B and none of them is subset of other। ठीक है, कि हमारे पास दो सेट ओवरलैप कब करेंगे कि जब उनमें कोई चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही होगी, मतलब अगर हम उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास खाली सेट ना आए। ठीक है, खाली सेट के इक्वल ना आए, हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन में आना चाहिए। हम लोग जब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए कि दोनों सेट्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेम है, मतलब एक जैसी है, एक जैसे नंबर हैं, तो वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। मतलब दोनों सेट्स में मौजूद होती है ना, तो उसे हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये इनका डिफरेंस है कि हमारे पास अगर हम लोग लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अगर तो वो आएगा खाली सेट तो वो हमारे पास होगा डिसजॉइंट। अगर हमारे पास इनका इंटरसेक्शन खाली सेट के इक्वल ना आए, मतलब हमारे पास कोई चीज़ कॉमन में ज़रूर आ रही हो, तो वो हमारे पास जो है ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अ सेट विच कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, जिस तरह से हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, तो ये भी उस चीज़ के लिए हमें इस्तेमाल होगा। हम लोग इसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को इसका आगे बताती हूँ। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग मतलब जैसे हम लोग डिफरेंस फाइंड करते थे ए एंड दो सेट्स का, तो ये भी उसी तरह है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ही कहलाएगा, ठीक है। और हम लोग इसे डिनोट करते हैं बी बार, इससे बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड ये बी की पावर है सी, मतलब कॉम्प्लीमेंट सी। या इस तरह से हम लोग डैश भी लगा सकते हैं। और इसे रीड किस तरह से करेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे किस तरह, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स, एंड a इज़ इक्वल टू 1 3 9 7 9, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। हमारे पास जो u की वैल्यू है वो हम लोगों ने लिखनी है, मतलब जो जो हमें वैल्यूज उन्होंने गिवन दी हुई है क्वेश्चन में, हम लोग वो लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि u की वैल्यू ये है एंड a की वैल्यू ये है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला है कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए वो ये है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग दो सेट्स को का डिफरेंस फाइंड करते थे कि a माइनस बी करते थे, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़, और जो मैंने आपको पिछले में हम लोग जैसे डिफरेंस फाइंड किया था, ये दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया है u को, मतलब यूनिवर्सल सेट को हमें मेंशन किया है कि हमने जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमने u में से चीज़ों को माइनस करते जाना है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज़ उन्होंने दी होंगी ना कि ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, बी का, एक्स का, जो भी, उनमें जो एलिमेंट जिस टाइप के होंगे, मतलब अगर हमारे पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटिंग में है, ठीक है, मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं, तो लाजमी है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट गिवन हो वो भी उसी फॉर्म में हो, ठीक है। अगर हमारे पास किसी सेट्स के एलिमेंट अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो भी उसी फॉर्म का हो, उसी अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म का हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे है a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है u की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू 10 तक, माइनस a की वैल्यू क्या है 1 3 7 9, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आता है, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करते थे तो उसमें जो दोनों सेट्स में सेम चीज़ें थी वो कैंसिल हो जाती थी, ठीक है। और जो क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेट का डिफरेंस फाइंड कर रहे होते थे ना दूसरे सेट के साथ, तो अगर उसमें हमारे पास सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड उसके एलिमेंट हैं 2, मतलब सेट बी का एलिमेंट है 2, तो हमारे पास जो है सिर्फ 2 माइनस होगा, क्योंकि 1 जो है वो एलिमेंट है ए का एंड 3 भी एलिमेंट है ए का, लेकिन वो बी में नहीं है, ठीक है। मतलब 2 जो है वो बी में भी है और ए में भी है, तो वो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 1 एंड 3, ठीक है। इसी तरह सेम हमारे पास यही है कि हमारे पास जो u a की वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखिए 1 जो है वो u का एलिमेंट भी है एंड a का भी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो 2 है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास बाकी रह जाएगा रिमाइंडर में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, नफ़ी हम उसे कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। और जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे जो दूसरे सेट्स में मौजूद नहीं हैं वो हमारे पास आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है 2 4 5 6 8 10, ठीक है। किस तरह से फाइंड करेंगे, हमने ये वाला फार्मूला लिखना है, फिर अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, और फिर उनको माइनस कर देना है जैसे हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हुए करते थे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें यूनिवर्सल सेट को मेंशन किया है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमने देख के बताना है कि कौन से सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं एंड कौन से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चन MCQs में भी आ सकते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर आपके पास MCQs में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको उसका जवाब फ़ौरन आना चाहिए, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है कि A = ABCDE एंड B = DEFGH, ठीक है। अब नोट करें कि हमारे पास जो है E एंड D ये दोनों एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। मतलब हमने ओवरलैपिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम, ठीक है, कि उनमें हमारे पास कम से कम एक या एक से ज़्यादा ज़रूर कॉमन होने चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं, एक तो लाजमी होना चाहिए। अगर हमारे पास हम इन दो सेट का इंटरसेक्शन लें और वो हमारे पास खाली सेट आए तो वो होगा डिसजॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं सेट A एंड B का, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो खाली सेट के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास जो है ओवरलैपिंग सेट है। एंड सेकंड है कि L = 2 4 6 8 10 एंड M = 3 6 9 12, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट यही है ना कि अगर हम लोग दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वो हमारे पास खाली सेट के इक्वल ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। मतलब हम इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 आ रहा है, मतलब खाली सेट के इक्वल नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। अभी इसका थर्ड पार्ट है कि K = सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड M = सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं, एंड जो ऑड नंबर होते हैं मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे, ठीक है। और जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 3 5 7। तो हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास खाली सेट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट होगा, क्योंकि जो इवन नंबर हैं वो 2 के मल्टीपल हैं और जो ऑड नंबर होते हैं वो हैं 1 3 5। तो दोनों डिफरेंट हुए ना, दोनों अपोजिट हैं, तो इसलिए हमारे पास जो ये वाला इसका थर्ड पार्ट है ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट का आएगा, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट भी है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप लोग इन क्वेश्चंस को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें एक U की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब यूनिवर्सल सेट की भी, A की भी, B की, C की एंड D की। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट एंड D कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो हमें सेट दिए हुए होंगे फाइंड करने के लिए कि इस सेट का आप लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो हमारे पास उस सेट के जो एलिमेंट जिस फॉर्म में होंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी उसी फॉर्म का होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है वो है 1 2 3, मतलब काउंटिंग नंबर्स में है ना, एंड A B C D एंड ये इनकी वैल्यूज़ भी काउंटिंग नंबर्स में है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करते हैं। अब हमारे पास सोल्यूशन में है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने फाइंड करना है A का कॉम्प्लीमेंट। मैंने आप लोगों को पीछे भी फार्मूला बताया था कि ये इसका फार्मूला है फाइंड करने का। मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ का कहा हुआ है ना कि आप लोग इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो हमने डायरेक्ट U माइनस वही सेट करना है जो हमें उन्होंने गिवन दिया होगा, ठीक है। अब इस पार्ट में हमारे पास हमने A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और वो क्या है, A कॉम्प्लीमेंट = U माइनस A, ठीक है। पहले हम लोग ने वैल्यूज़ लिख ली हैं। U की क्या वैल्यू है, U की वैल्यू है 1 2 3 अप टू 10, मतलब इसमें 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें मिसिंग हो। और जो A की वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे फार्मूला है उसी हिसाब से हम लोगों ने वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि हमारे पास जो सेट A में है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे। हम इनको नफ़ी कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जो बाकी बचेंगे 6 7 8 9 10 वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि डिफरेंस में भी हम लोग यही करते थे ना कि जो एलिमेंट दोनों सेट्स में सेम है वो कैंसिल आउट हो जाते थे, मतलब ख़त्म हो जाते थे, नफ़ी हो जाते थे, माइनस हो जाते थे। ठीक है, जो बाकी बचते हैं रिमेनिंग वो हमारा आंसर होता है। अब हम लोग सेकंड पार्ट है कि हमने फाइंड करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका फार्मूला ये है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोगों ने वैल्यूज़ लिखी हैं। यू की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बी की वैल्यू है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब देखें 1 जो है 1 एलिमेंट सेट यू का भी है एंड बी का भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो रिमेनिंग बचे हैं वो ये हैं, इनमें 1 नहीं है क्योंकि 1 जो है वो सेट यू में भी है एंड सेट बी में भी है। ठीक है, अब 2 देखें, 2 4 6 8 10 जो है वो सेट यू में है लेकिन बी में नहीं है। अगर तो हम बी में जो एलिमेंट होंगे वो कैंसिल आउट होंगे यू के साथ। ठीक है, तो जो यू के बाकी एलिमेंट्स होंगे जो सेट बी में मौजूद नहीं होंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेम चीज़ है कि दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड करना और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। ठीक है, ये सिमिलर चीज़ें हैं लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट को मेंशन किया गया है, हमें इसकी वैल्यू गिवन होगी।